Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अनफॉर्चुनेटली जब हमारी नेशन आज़ाद हुई, अगर हमने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट की होती और हमने यूनिवर्सिटियों में और इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट की होती और मदरसों पे पैसे ना लगाए होते और मदरसे और ना बनाए होते, मॉडर्न एजुकेशन हमारे बच्चों ने ली होती, तो आज हम रोज़ाना जो है वो धक्के ना खा रहे होते। आज फिर पाकिस्तान की तारीख में सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे डॉलर पहुंच गया। इंटरबैंक जो मार्केट पे डॉलर है दैट इज 176.65। तकलीफ दह खबरें हैं, बड़ी परेशान करने वाली खबरें हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आ रही है इसके मतलब। मैं आपको अपनी वीडियोस में बार बार बता रहा था कि अगले चंद महीने पाकिस्तानियों के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा करने वाले हैं और उसके असरात सामने आना शुरू हो गए। आज सुबह स्टॉक मार्केट ओपन हुई और ऐसा लगा जैसे स्टॉक के साथ खून की होली खेली जा रही हो। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हिस्सेस की फरोख का शदीद दबाव देखा गया और कारोबार के दौरान बेंचमार्क KSE 100 में 2000 पॉइंट से ज़ायद की इंडेक्स में कमी देखी गई। अब कारोबार का आगाज़ 45,369 पॉइंट से हुआ और लगभग 1:30 बजे इंडेक्स में 5% कमी देखी। रूल बुक के मुताबिक अगर इंडेक्स गुज़िश्ता रोज़ बंद होने वाली सतह से 5% ज़्यादा या कम हो जाए, ये सतह 5 मिनट बरकरार रहे, तो मखसूस वक्त के लिए तमाम कंपनियों के हिस्सेस का कारोबार जो है वो रोक दिया जाता है। यही आज सुबह हुआ और डीलर्स ने स्पेसिफिक टाइम के लिए ट्रेडिंग रोक दी। तजारती खसारे को शदीद मंदी की वजह से करार देते हुए कहा कि इस वजह से रुपया दबाव में रहेगा और शरह सूद में तेजी से इजाफा होगा। पेट्रोल की कीमत पर सियासत करने वाली हुकूमत जो मासूम बनकर बता रही थी कि अगर टैक्स में इजाफा किया जाता तो पेट्रोल 170 रुपये लीटर होता, उसका पोल खुल गया। ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक पेट्रोल पर डीलर्स मार्जिन 3.91 से बढ़ा के 4.90 रुपीज़ पर लीटर कर दिया गया और 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 27 रुपये 29 पैसे टैक्स वसूल किया जा रहा है। 1 लीटर डीजल पे हुकूमत 33 रुपये 38 पैसे टैक्स वसूल कर रही है, जबकि फ़ी लीटर पेट्रोल पे 11 रुपये 33 पैसे कस्टम ड्यूटी की मद में आयद किए गए। फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 34 पैसे GST भी शामिल है और इससे निकला डॉलर, और डॉलर जो है ओपन मार्केट में 177.50 पे गया है। ओपन मार्केट में सेलिंग और बाइंग जो थी वो 177 थी इंटर मार्केट में। ये आज की बात है, शाम को 4 बजे तक, 3:15 साढ़े 3 तक। देखना यह है कि इमरान खान साहब अल्लाह के हुक्म से हमें कहाँ लेके जाते हैं। और इसी के साथ ही आज के दिन ही पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी जो शेयर्स ने नोज डाइव मारा है वो 2000 पॉइंट्स पे जो कराची स्टॉक एक्सचेंज है, सॉरी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, जो शेयर्स हैं वो रोए जमीन से खत्म हो गए हैं। यानी कि 2000 पॉइंट्स की कमी देखी गई है और जैसे ही आज मार्केट टूटी, लेकिन मार्केट जो है वो कोलैप्स कर गई। वो कोई ये कह रहा है जनाब कि ग्लोबल ट्रेंड्स हैं, कोई कह रहा है किस तरह के ट्रेंड्स हैं, लेकिन ओवरऑल देखिए मार्केट जो काम करती है, जितनी कि मुझे थोड़ी बहुत समझ है, मार्केट काम करती है आपकी एनवायरनमेंट के ऊपर। दुनिया बातें कर रही है कि इंडिया हमारा जो नेक्स्ट डोर नेबर है वहां पे कोई $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स वो कर रहे हैं जनाब, सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर्स पे और चिप जो रीन्यूएबल एनर्जी पे, ये जो चिप वॉर्स हो रही हैं इससे वो फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रहा है। जबकि पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि हम यहाँ पे इस बात पे देख रहे हैं कि क्या डॉलर 200 पे जाएगा कि नहीं जाएगा। कि जब इमरान खान साहब आए थे तो डॉलर जो था दैट वाज अबाउट 118 के करीब था। जैसे ही इमरान खान साहब की अभी 2021 में हुकूमत आई है तो डॉलर 177-78 पे चला गया, यानी कि 118 से 200 178 पे चला गया। ठीक है जनाब, ये है परफॉर्मेंस इमरान खान साहब की, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की, कि हमें महंगाई इन्फ्लेशन जो है वो कहाँ पे पहुंचेगी। अब देखना यह है कि जो एक्सचेंज कंपनीज हैं वो कह रही हैं कि जी जितनी ज्यादा पैसे की जो डीवैल्यूएशन होगी, और ये इसलिए हो रही है कि सऊदी अरब से पैसे नहीं आ रहे, जो इस असल में अगर आप एक्सचेंज कंपनियों से पूछें, और जो सऊदी अरब से पैसा आना था वो इन्होंने कह तो दिया कि जी आएगा, लेकिन अभी तक वो पहुंचते पहुंचते उसने टाइम लिया, उसका एक डैमेज है। फिर ये है कि इनका इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में जो इंपोर्ट बिल है हमारा वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है पाकिस्तान के अंदर। उसकी शायद ये वजह है कि हमारे इन्होंने हुकूमत ने बड़े टैरिफ्स पर लगाए
लेकिन सुनने में आया कि नवंबर में जो हमारा जो इम्पोर्ट बिल था वो $8 बिलियन क्रॉस कर गया था। ये जो चीज़ें हैं ये बताती हैं कि हमें वी आर इन अ सीरियस कंडीशन, हमारी जो कंडीशन है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ वो बहुत